बच्चों नमस्कार। आज का हमारा जो टेंस कहें या आस्पेक्ट कहें वो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर टाइम है, परफेक्ट आस्पेक्ट है। स्ट्रक्चर इसका विल शैल के साथ हैव है। देखिए हमने परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में जब बात की थी हैव की बात की थी, पास्ट में बात की थी हैड की बात की थी, फ्यूचर में बात करें तो मॉडल एक्सिलरी विल और शैल आ गया है, साथ में हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये इसका इस्तेमाल हम किन के लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं, देखिए वो एक्शन जो कंप्लीट होंगे स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में। देखिए बाय नेक्स्ट मंडे आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। एक डेडलाइन दी जा रही है कि अगले मंडे तक मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा। शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय जून, शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय जून। देखिए पास्ट है, इधर जैसे पहले हम करते हैं नाउ प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर है। अब देखिए आपने ऊपर मंडे के बारे में कहा बात की है, बाय नेक्स्ट मंडे आई विल हैव फिनिश दी प्रोजेक्ट। तो ये मंडे है, ये वाला ये मंडे आ गया, यहां से शुरू है। तो यहां तक आपने इस समय तक आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा। आप कहां खड़े हैं? यहां खड़े हैं। और बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की कर रहे हैं। इधर सारा इस तरफ फ्यूचर है, आपको पता है उधर पास्ट है। तो हम अपने जब राइट साइड की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये मंडे आ गया, मंडे तक आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा। तो देखिए हैव जो आपको मैंने बताया था एस्पेक्ट है, वो कंप्लीशन को शो करता है। तो इसमें कंप्लीशन ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो जरूरी है। अब देखिए एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी अबाउट कंप्लीशन, कंप्लीशन होना जरूरी है। ही विल हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम बाय मंडे, मंडे तक उसने प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। ही विल हैव रिपेयर्ड द फोन बाय मंडे, मंडे तक या नेक्स्ट वीक तक उसने फोन को रिपेयर कर लिया होगा। देखिए वो एक्शन जो एक और एक्शन से पहले होने वाले हैं। अब आप देखिए यहां पे याद कीजिए पास्ट परफेक्ट, जब मैंने कहा था हैड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? जो रिसेंट इवेंट है जो बाद में हुआ है उसके लिए किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, और पहले वाले के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। यहां पे भी ऐसे है, दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव। अब आप देखिए अगर हम एक लाइन लगाते हैं, यहां पे नाउ है, इधर हमारे पास फ्यूचर है, तो आप देखिए यहां पर पहुंचे हैं लेकिन वो जा चुका है उससे पहले। तो दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव। अब एक चीज समझिए, फ्यूचर की बात है, दे उन्होंने कब वो छोड़ गए? 9:30 पर वो चले गए, और आप कब पहुंचे हैं? 9:35 पर। तो 9:30 तो कहां गए? अब पास्ट में चला गया, आप कहां पहुंचे? 9:35 फ्यूचर में। तो इस तरीके से क्या होगा? दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव। तो जैसे हैड के लिए मैंने बताया था बिफोर और ऑलरेडी का इस्तेमाल होता है, वैसे ही यहां पे होगा। आई विल हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू कॉल, जिस समय तक तुम कॉल करोगे मैंने अपना डिनर कर लिया होगा। देखो बच्चों एक चीज बहुत बहुत क्लियर मैं कर दूं, अगर आप आस्पेक्ट का फंडा समझ गए कि सिंपल आस्पेक्ट में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट में क्या आएगा, परफेक्ट आस्पेक्ट में क्या आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आस्पेक्ट में क्या आएगा, तो किसी टेंस में किसी टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो उसके लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो जो टाइम टेंस और आस्पेक्ट पे है उसको जरूर देखें एक बार, तब आपको ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे, प्रोजेक्टिंग माइलस्टोन्स अचीवमेंट, दिस टेंस इज यूज्ड टू इमेजिन और प्रेडिक्ट अकॉम्प्लिशमेंट एट ए फ्यूचर टाइम। अब देखिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम पोल्यूशन को दूर कर लेंगे, उसके लिए नया फ्यूल खोज लेंगे, नई कारों का आविष्कार कर लेंगे। इन 10 years साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड न्यू कार्स और न्यू फ्यूल्स। बाय 2030 वी विल हैव रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन दिल्ली सिग्निफिकेंटली। हम पोल्यूशन दूर कर लेंगे, ये टारगेट है हमारा। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम ये मेथड्स अपनाएंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नोट भी है, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, इसका मतलब फोकस किस पर है? आपकी इंटेंशन पर है। आई विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, फोकस कंप्लीशन बिफोर मंडे पे है। देखिए आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, मंडे तक इंटेंशन है आपकी, लेकिन आई विल हैव फिनिश जब आप लगा देंगे
बाई मंडे, तो इसका मतलब फोकस किस पे आ जाएगा, मंडे से पहले काम करने पे आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास फ्यूचर का परफेक्ट टेंस था, फ्यूचर टाइम अगर आप इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहना चाहते हैं। तो इसमें हमने आपको यूजेस बताए और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जाके पहले प्रेजेंट और पास्ट वाली परफेक्ट एस्पेक्ट वाली वीडियोस देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस टेंस का भी यूज पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं कि अगली वीडियो में। अगला हमारा लास्ट टेंस होगा, उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम अपने इस प्रोसेस को आगे जारी रखेंगे, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।